हेलो, मैं डी स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जो हम आपको अनसोल्ड पेपर्स क्लास 12 इंग्लिश के जो अनसोल्ड पेपर का सेट करा रहे हैं, एक सीरीज करा रहे हैं, उसका जो सेट 2 है जो 216 DW 2024 का, उसका आज हम लिटरेचर पोर्शन देखेंगे। डी स्टूडेंट लिटरेचर वाला भाग देखेंगे, क्योंकि हमने आपको ग्रामर सेक्शन तो पहले ही करा दिया है और आज हम उसका डी स्टूडेंट देखेंगे लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर पार्ट देखेंगे आज, उसका लिटरेचर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करके डी स्टूडेंट्स और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और भी स्टूडेंट इसमें जुड़ सकें और जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें इंग्लिश विषय में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखेंगे, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको इन दो में से किसी क्वेश्चन का 40 शब्दों में लिखना है। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। चाहे तो आप इसका आंसर लिखें या इसका लिखें। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर सर्वाइवल। देयर सर्वाइवल मतलब अपने अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी जीविका के लिए सीमापुरी के निवासी क्या करते थे, या बी वाले में का आप करेंगे। व्हाट डिड गांधी जी डू टू इम्प्रूव द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, मतलब ये करेंगे। या आप इसे कर देंगे। व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो गरीब बच्चे थे उनके लिए कूड़े की ढेर की क्या उपयोगिता थी। ठीक है डी स्टूडेंट, तो पहले हम करेंगे एक राजकुमार शुक्ला वाला कर देंगे और दूसरे में कर देंगे यही गार्बेज की यूटिलिटी वाला। तो देखेंगे, देखो डी स्टूडेंट देखेंगे 7A का देखेंगे, वो राजकुमार शुक्ला वाला। ठीक है, आप अनसोल्ड पेपर सामने रख लेना अपने और देख लेना। देखो, शुक्ला बेग्ड हिम, शुक्ला ने बेग्ड हिम, उनसे निवेदन किया गांधी जी से टू गो विद हिम, उनके साथ चलने के लिए। गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड, गांधी जी जो थे बहुत प्रभावित थे बाय शुक्लास टेनेसिटी, शुक्ला की प्रार्थना से, उनके निवेदन से। एंड ही टोल्ड हिम, उन्होंने बताया, गांधी जी ने उन्हें बताया शुक्ला को, टू अ फिक्स डेट एंड सच ऐसी ऐसी तारीख उन्होंने बता दी, फला तारीख बता दी कि इस तारीख को हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दिस इज हाउ, इसी प्रकार शुक्ला कन्विंस्ड, शुक्ला ने विश्वास दिलाया गांधी जी को टू ब्रिंग चंपारण में जाने के लिए, उन्हें वहां ले जाने के लिए। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब देखेंगे, देखो अब देखो 7B वाला देख लेंगे। देखो 7B में ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे डी स्टूडेंट्स। व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। देखो फॉर द रैग पिकर्स, देखो वो कूड़ा करकट बीनने वाले वो बच्चों के लिए इन सीमापुरी में रैग पिकर के लिए। गार्बेज वाज डेली ब्रेड, गार्बेज जो था उनकी रोजी रोटी का साधन था। एंड अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जिंदा रहने का एक साधन था। दे वुड सर्च थ्रो द गार्बेज, वे कूड़े के ढेर में सर्च करते थे, ढूंढते थे। फॉर आइटम्स, चीजें ढूंढते थे, वस्तुएं ढूंढते थे। टू सेल, बेचने के लिए। एंड अर्न मनी, और धन कमाने के लिए वो पैसे वहां पर ढूंढते थे। देखो द गार्बेज मीन्स कूड़ा, वाज माने था, देयर मेन सोर्स, उनका मुख्य साधन ऑफ लिविंग, जीवन का। ठीक है, उनके जीवन में जो कूड़ा था वो उनकी रोजी रोटी कमाने का, उनकी जीविका का मुख्य साधन था। ये कर दिए डी स्टूडेंट्स। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो लॉन्ग में हम कौन सा देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो 8 देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो 8 में क्या है, देखो डिस्क्राइब द हैजार्ड, जो खतरे थे आप वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, उसके खतरों का वर्णन कीजिए। या तो आप इसे करें या आप इसे कर देंगे। व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने पानी से अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया था। देखो तो वही करेंगे हम, ग्लास इंडस्ट्री वाला करेंगे। देखो इसे देखेंगे हम, वर्किंग इन द ग्लास बेंगल। देखो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, चूड़ियों की जो फैक्ट्री है, जो ग्लास जो शीशे की फैक्ट्री, उनमें काम करना। इज हेजार्डिस, वो खतरनाक है। टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। अडल्ट मतलब बड़े लोग। एज वेल एज चिल्ड्रन, बच्चे। वर्क माने काम करते हैं। इन माने में,
अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वस्थकर स्थितियों में। दे वर्क वे काम करते हैं इन वेरी डिम लाइट, बहुत धुंधले प्रकाश में। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप दे माने वे, लॉस माने खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी। बाय द टाइम आप दे बिकम अडल्ट, ठीक है, जब तक वे बड़े होते हैं उस समय तक भी उनकी आंखों की रोशनी खो जाती है, चली जाती है। देखो उनकी दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है ऑन द फर्नेसेस, भट्टियों पर, विद हाई टेम्परेचर, जिनका तापमान बहुत उच्च तापमान होता है। इन डार्क सेल्स, अंधेरी कोठरियों में। विदाउट, देखो विदाउट मतलब के बिना, इनफ एयर, बिना पर्याप्त हवा के, एंड लाइट और प्रकाश के उन्हें काम करना पड़ता है। दे हैव टू ग्रिंड, उन्हें पीसना पड़ता है गिलास, शीशा, एंड सो इनहेल, उनके अंदर चली जाती हैं द फाइन मीन्स महीन ग्लास पार्टिकल, महीन शीशे के कण जो है उनके अंदर चले जाते हैं। द ऑथर मीट्स अ बॉय, देखो मीट्स अ बॉय, जो लेखिका है वो एक लड़के से मिलती हैं नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश था। हु डज नॉट वांट, जो नहीं चाहता है, टू वर्क, काम करना, इन अ ग्लेस बैंगल इंडस्ट्री, शीशे के इंडस्ट्री में। हिज ग्रैंडफादर बिकेम ब्लाइंड, उसके दादाजी अंधे हो जाते हैं। विद द डस्ट, उस कण से, उस धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लासेस, जो वो चूड़ियों पर पॉलिश करते थे उसकी धूल से, उसके जो कण गिरते हैं उससे उसके दादाजी जो हैं वो, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम पोइम का देखेंगे। देखो पोइम, ये पोइम दी है यहाँ पर 9 का आंसर देखें। देखो ये पोइम इन्होंने दी है, पोइम है द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है, ठीक है। तो इसके हम ज्यादा व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, हम आंसर लिखेंगे, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा होगा। भाई इज ग्रांजर, मतलब भाई मीन्स क्यों, ग्रांजर मतलब वैभव, एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है, विद द माइटी डीड, मृत शक्तिशाली, जो शक्तिशाली लोग थे जो मर चुके हैं उनके साथ वैभव क्यों जुड़ा हुआ है। देखो इसका आंसर देखेंगे। देखो 9A, ग्रेंडियर, देखो ग्रेंडियर, ग्रांडियर को मतलब है वैभव इज एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है, विद द माइटी डीड, शक्तिशाली मृत लोगों के साथ, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दे आर रिमेम्बर्ड, उन्हें याद किया जाता है, फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण थॉट, विचारों के लिए, एंड डीड, और कामों के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें असाधारण कामों के लिए और विचारों के लिए याद किया जाता है, इसलिए उनके साथ वैभव जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे 9B, 9B का आंसर देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो 9B क्या है, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन, अनंत मतलब अनंत फुब्बारा क्या है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो इमोर्टल अमृत पेय पदार्थ का, दैट पोइट रेफर टू इन द पोइम, जो कवि इस पोइम में, इस कविता में, जिसके बारे में कवि बताता। देखो क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत फुब्बारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमर पेय पदार्थ का, इज माने है, अ मेटाफोर, एक रूपक है, यूज जिसका प्रयोग किया गया है, बाय जॉन कीट, जॉन कीट के द्वारा, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द जॉय, आनंद का, एंड मोटिवेशन, प्रेरणा का, दैट ब्रिंग्स टू पीपल, जो लोगों में आती है, ठीक है। 9C देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, 9C देखेंगे। देखो 9C में क्या दिया है इन्होंने, 9C क्या है, व्हाट इज प्यूरिड एंड टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर क्या उड़ेला जाता है। देखो इसका आंसर देखेंगे, आ फाउंटेन ऑफ इटर्नल जॉय, मतलब अनंत जॉय का जो फुब्बारा है, एंड इमोर्टेलिटी, और अमरता का, इज प्यूरिड, उड़ेला जाता है, एंड टू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये कर दिया हमने। अब हम देखेंगे सेंट्रल एरिया। देखो सेंट्रल एरिया कितने दिए हैं इन्होंने, सेंट्रल एरिया है मतलब 3 दिए हैं। देखो 3 दिए हैं। माई मदर 866 है डी स्टूडेंट, चाहे आप इसे करें, चाहे माई मदर 866, चाहे तो आप इसे कर दें, ठीक है, या आप इसे करें, आंट
जेनिफर्स टाइगर चाहे आप इसे कर देंगे या कीपिंग क्वाइट, तो हम कीपिंग क्वाइट करेंगे। देखो कीपिंग क्वाइट का करेंगे हम, आंसर नंबर 10C। देखो 10C कीपिंग क्वाइट। देखो कीपिंग क्वाइट वाला करेंगे डी स्टूडेंट। देखो कीपिंग क्वाइट सेंटलेडिया, द पोइम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज, इसकी रचना की गई है बाय पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा के द्वारा। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोइम, ये एक साधारण कविता है। इट इज एड्रेस्ड, इसे संबोधित किया गया है टू द वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, पीपल मीन्स लोगों को, मतलब दुनिया भर के लोगों को। द पोइट मीन्स कवि, सेज माने कहता है, टू अस माने हमसे, टू स्टॉप रोक देने के लिए, बार युद्ध रोक देने के लिए कवि कहता है, हेट नफरत खत्म करने के लिए कहता है, पोल्यूशन प्रदूषण खत्म करने के लिए कहता है, किलिंग एनिमल्स जानवरों को जानवर को जो हम मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कहता है, एंड हंटिंग अवर सेल्फ, और अपने आप को जब हम प्रताड़ित कर रहे हैं उसे रोकने के लिए कहता है, टुडे माने आज, अवर लाइफ हमारा जीवन, हैस्टी दौड़ धूप भरा है, एंड विदाउट डायरेक्शन, और हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज, हम नहीं समझ पा रहे हैं, द पर्पज माने उद्देश्य, ऑफ अवर लाइफ अपने जीवन का, इन दिस पोएम इस कविता में, द पोएट मीन्स कवि, डिमांड्स मांग करता है हमसे, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण की, आत्मनिरीक्षण करने की वो हमसे मांग करता है। पोइट सेज कवि कहता है, दैट एनी प्रॉब्लम किसी भी समस्या को कैन बी सोल्व्ड हल किया जा सकता है बाई, देखो बाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण के द्वारा। ही वांट्स अस, वो हमसे चाहता है, टू स्टॉप की हम रोक दें, ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी सारी गतिविधियों को, फॉर अ व्हाइल कुछ समय तक, देन माने फिर, वी कैन रिज्यूम हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम देख लेते हैं अब क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 11वां में क्या है, अब है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग, चाहे तो आप इसे करें, या व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्सेड डॉक्टर सदाउस फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका, या डॉक्टर सदाव के पिताजी को कौन सी परिस्थितियों ने उसे अमेरिका भेज देने के लिए विवश कर दिया। अथवा बी में हुज मिस्टर लैम हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, ये या आप इसे कर दें। तो हम एक पहले वाला 11वीं का ए करेंगे और 12वीं का बी, यही दो करेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो टाइगर किंग वाला करेंगे। देखो एट द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म पर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स, जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो शाही ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड, उन्हें भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की ही वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट पोइट, कि बड़ा होकर वो एक ग्रेट बैरियर महान योद्धा बनेगा, एंड हीरो और नायक बनेगा, ऑफ द हीरोज नायकों का नायक बनेगा, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन विजेताओं का विजेता बनेगा। दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की बेबी बाज बोर्न, की बच्चे का जन्म जो है बाज बोर्न हुआ है, इन द ऑवर ऑफ द वुल, वृषभ राशि में या बैल के समय में, द वुल्स एंड टाइगर्स आर एनिमी, बैल और टाइगर दुश्मन है, देयरफॉर इसीलिए ही वुड डाई, वो मरेगा, बिकॉज ऑफ टाइगर, टाइगर के कारण। ठीक है, ये हमने ये कर दिया। और हम करेंगे 11B, 11B में हम कर देंगे डी स्टूडेंट्स मिस्टर लैम्ब वाला कर देंगे। देखो क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया और दोबारा से देखने की डी स्टूडेंट इतनी जरूरत नहीं, अपने आपको पहले से ही बता दिया। देखो मिस्टर लैम्ब इज माने हैं एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी है, विद अ टिन लेग, उनकी एक जो टांग है वो टिन की है, हिज रियल लेग, उनकी जो वास्तविक टांग थी, वाज बिलोन, अब वो उड़ गई थी, ईयर्स एगो कई बरस पहले, ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान, ही लिव्स, वो रहते हैं, ऑल एलोन बिल्कुल अकेले, इन हिज हाउस अपने घर में, देयर इज अ गार्डन, एक बाग है, नियर द हाउस, उनके मकान के पास एक बाग भी है, मिस्टर लैम सिटिंग बैठे हुए हैं, इन हिज गार्डन अपने बाग में, बहन मन जब डेरी क्लाइम्स ओवर द वॉल, जब डेरी जो है दीवार पर चढ़कर उनके बाग में प्रवेश करता है, टू गेट इनटू हिज गार्डन। ठीक है, और वो उनके
एक दीवार पर चढ़कर उनके बाग में प्रवेश कर जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है जो 12 वो देख लेते हैं। देखो 12, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखो, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम डॉक्टर सदाओ बोथ एज ए डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, चाहे आप इसे करो हम इसे करेंगे। देखो 12 बी करेंगे, हाउ डिड महाराज फुलफिल हिज बो, महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की। व्हाट डेंजर डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट, इसे पूरा करने में उन्होंने कौन कौन से खतरों को महसूस किया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 12 बी, 12 का बी वाला कर देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, देखो बस फिर हमारा लिटरेचर सेक्शन जो है, लिटरेचर सेक्शन पूरा होगा, 2 हमारे पूरे हो जाएंगे। देखो द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख जोशी ने हैड टोल्ड बताया था द किंग राजा को, दैट मीन्स की डेट उनकी मौत वुड कम फ्रॉम होगी अ टाइगर, एक टाइगर से, एंड ही शुड बी स्पेशली, और उन्हें विशेष रूप से, वेरी मीन्स सावधान रहना होगा, ऑफ द 100th टाइगर, 100वें टाइगर से। टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग, ज्योतिषियों को गलत सिद्ध करने के लिए, द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू किल 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने का। ही वोट, उन्होंने कसम खाई, दैट मीन्स की ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स, कि वो अन्य सभी मसले देखेंगे, ओनली माने केवल, आफ्टर, देखो आफ्टर किलिंग, मारने के बाद, 100 टाइगर्स, उन्होंने कहा 100 टाइगरों को मारने के बाद हम अन्य मसलों को देखेंगे। किलिंग 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने के बाद। इनिशियली, शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट, शुरुआत में राजा जो थे वो अपने काम में अच्छे तरीके से लगे हुए थे। टू रिलाइज, उन्हें महसूस हो रहा था, हिज एम्बिशन, और अब उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। देन सम डेंजर, फिर कुछ खतरे, एंड डिफिकल्टीज, परेशानियां, क्रॉप्ड अप, उनके सामने आ गई। देयर बाय टाइम्स, ऐसे भी समय आए थे, व्हेन माने जब, द बुलेट मिसिड, जो गोली थी, मिसिड माने चूक गई थी, इट मार्क, अपना निशान, एंड अदर टाइम्स, कई अन्य बार, द टाइगर वुड लीप ऑन हिम, टाइगर उन पर उछल पड़ता था, उन पर हमला कर देता था, एंड ही वुड हैव टू फाइट, उन्हें लड़ना पड़ता था, विद द वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर से, था टाइगर से, बाघ से। हिज बेयर हैंड, खाली हाथ, नंगे हाथ, मतलब अपने खाली हाथों। ही हैड किल्ड 99 टाइगर, उन्होंने 99 टाइगरों को मार दिया था, बट द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर था, वाज नॉट इजली फाउंड, वो उन्हें आसानी से नहीं मिल पा रहा था। ही इवन हैड टू ब्रिंग, ही माने उन्हें, इवन हैड टू ब्रिंग, उसे लाना पड़ा था, एट अ टाइगर, एक टाइगर को, फ्रॉम अनदर प्लेस, दूसरे स्थान से, टू कंप्लीट हिज गोल, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इन द एंड, अंत में, ही अचीव्ड हिज गो, अंत में उन्होंने अपनी जो कसम थी उसे पूरा कर लिया था, उन्होंने 100वां टाइगर मार दिया था। लेकिन ये स्टूडेंट एक्चुअली क्या हुआ था कि वो टाइगर मरा नहीं था, क्योंकि जब उन महाराज ने उस पर गोली चलाई थी तो वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था, बाद में उनके साथियों ने उन्हें मार दिया था, इसलिए महाराज केवल 99 टाइगर ही मार पाए थे, और अंत में इसलिए उनकी मृत्यु टाइगर से होती है। तो डी स्टूडेंट, आज हमने प्रैक्टिस जो अनसोल्ड पेपर से 2 है 2024 का 316 DW, उसका लिटरेचर का भाग आपको करा दिया है, और हमने 2 आपको कंप्लीट करा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट अनसोल्ड पेपर के 2 करा दिए हैं, और जो 2024 के जितने भी आए हुए हैं डी स्टूडेंट्स, वो हम अब सभी आपको कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है डी स्टूडेंट। कम से कम आप हमारे इस चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और डी स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपकी इच्छा हो, तो आप इस चैनल को, अगर आपकी विश हो, आपकी विल हो, तो डी स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।